ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से जाऊंगी। ये बताओ कुछ मंगवाना तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, बस तू टाइम से घर आ जाना। ठीक है, बाय। हाँ बेटा, जाओ। जा बेटा जा, आज पता चल जाएगा कि तू हर रोज किससे मिलती है, तेरा भी और जिससे मिलती है उसका भी। मैम साहब, हाँ बोलो। वो मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए थी? अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तू रोज की रोज जाता कहाँ है। मैम साहब, आप तो जानती हो ना कि आजकल मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उन्हें बस डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। मैं बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। देखो वो सब मुझे नहीं पता, पर 1 घंटे में वापस आ जाना। 1 घंटे में? अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जा। जी। और हाँ, आते टाइम ना 1 किलो दूध ले आना। जी मैम साहब। ठीक है। गाड़ी के हैंडल पे से निशान भी गायब था। ये तो कंफर्म है कि ये किसी ना किसी से मिली जरूर है, पर मिली किससे है ये कैसे पता करूं? पता तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। माफ़ कीजिए मैम साहब, वो थोड़ी सी देर हो गई। और हाँ, ये लीजिए, आपने दूध मंगाया था ना, मैं दूध ले आया। इसके हाथों में ये निशान कहाँ से आया? ये तो मैंने गाड़ी के हैंडल पे लगाया था। पूछती हूँ इससे। क्या हुआ मैम साहब, आपको ये वाला दूध नहीं चाहिए क्या? अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे ये बोला था कि तू 1 घंटे में वापस आ जाना, गया कहाँ था तू? मैम साहब, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मैं बस पापा को दवाई दिलवाने के लिए गया था। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता के कहाँ गया था। मैम साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगा? वो वहां पर थोड़ी सी भीड़ ज्यादा थी, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम लग गया। देख, मैं अभी भी तुझे कह रही हूँ, या तो तू मुझे सच बता दे, नहीं तो मुझे निकलवाना आता है। मैम साहब, मैं आपसे सच ही बोल रहा हूँ कि मैं अपने पापा को दवाई ही दिलवाने के लिए गया था। तो तू ऐसे नहीं बताएगा। 1 मिनट रुक। शिखा, जल्दी बाहर आओ। हाँ मम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। पहले तू मुझे एक बात बता, तू गई कहाँ थी? आपको बताया तो था, मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल गई थी शॉपिंग करने। अच्छा, अब इतना झूठ बोलेगी मुझसे? दोस्तों के साथ गई थी या सिक्योरिटी गार्ड के साथ गई थी? क्या क्या मजाक कर रहे हो? मैं भला इस 2 कोड़ी के गार्ड के साथ घूमने क्यों जाऊंगी? आप भी ना। हाँ हाँ मैम साहब, छोटी मालकिन सही कह रही है, वो मेरे साथ घूमने क्यों जाएंगी? तो तुम दोनों एक साथ नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम दोनों एक साथ नहीं थे तो ये तुम्हारे हाथों में लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? ये तो मैंने तेरी गाड़ी के हैंडल पे लगाया था, कहाँ से आया ये? कहाँ रह गया ये? अरे कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? इतनी देर से वेट कर रहे हो? अरे अभी देखा था मैंने, तुम अभी अभी आए हो, और मैं तो भागा भागा आया हूँ वहां से। क्या हुआ? मम्मी ने कुछ बोला क्या? कहीं पकड़े तो नहीं गए हम? अरे नहीं, पकड़े तो नहीं है, पर मुझे क्या लग रहा है, तुम्हारी मम्मी को ना हम दोनों के ऊपर शक हो गया है। यार इतने सारे सवाल जवाब पूछ रहे थे, जैसे तैसे आया हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, सारी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं।
अब एक काम करो, इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ ठीक है, चलो जल्दी। चल। मम्मी आप मेरी जासूसी कर रहे थे? हाँ, कर रही थी मैं तेरी जासूसी, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर कई दिनों से शक हो रहा था। तू कई घंटों के लिए रोज गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। तो पता तो मुझे लगाना ही था, पर तू तू इससे मिलने के लिए गई थी। अब बताएगी भी कि तुम दोनों का क्या चल रहा है? देखिए मम्मी, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ ही गई थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा भरोसा करो। अब भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है, जबकि तेरा झूठ पकड़ा गया है। अरे सच बताएगी या लगाऊं थप्पड़? शिखा बस करो। देखो अब इन्हें पता चल ही गया है तो सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। कौन सी सच्चाई? तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम चुप रहो। चुप कर तू। हाँ बता, क्या बताने वाला था? देखिए हाँ मालकिन, मैं रोज अपने पापा के बहाने आपकी बेटी से मिलने जाता हूँ, और हाँ मैं इससे बहुत प्यार भी करता हूँ। प्यार करता है? तूने औकात देखी है अपनी? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड और मेरी बेटी से प्यार करेगा? ये तूने सोच भी कैसे लिया? मम्मी ये कोई गार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी फैमिली से है, और इसने ये सब ड्रामा किया ताकि वो मुझसे मिल पाए। अपने घर वालों से भी झूठ बोला है इसने कहा ये दूसरे शहर काम करता है, अच्छी जॉब करता है, लेकिन यहाँ मेरी वजह से गार्ड की नौकरी कर रहा है ताकि हम रोज़ाना मिल सकें, इसलिए इसने आपसे झूठ बोला। अरे तू इसके साथ ये सब काम कर रही है, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। बाहर अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे मैं और तेरे पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये सब काम कर रही है तू। देखो मम्मी, मुझे वो सब नहीं पता, पर मैं इससे प्यार करती हूँ तो शादी भी इसी से करूंगी। शादी? तूने सोच कैसे लिया कि हम तेरी शादी इससे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। शादी तो तेरी होगी और जल्द से जल्द होगी। तेरे पापा को आने दे, उनको बताती हूँ मैं सारी बात। अब एक काम कर, अंदर जा। पर मम्मी मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, अंदर जा। और तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने तुझे यहाँ पर काम दिया और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया होता। देखिए मुझे माफ कीजिए, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। देख, तूने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब इससे पहले मेरा तेरे ऊपर हाथ उठ जाए, निकल जा मेरे घर से। और हाँ, आज के बाद यहाँ कहीं सोसाइटी में या मेरे घर के इधर उधर भी दिखाई दिया ना तो पुलिस में देके टांगे तुड़वा दूंगी तेरी, समझा? अब निकल मेरे घर से। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। आप भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। हो सकता है कि आपके बच्चे भी यही गलती कर रहे हों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब मैं साहब का ना डिवोर्स करा के रहूंगी। शांति गिलास शांति, क्या हुआ? तुम रो रही हो? सब ठीक तो है ना?
मेम साहब आपको क्या बताओ। अरे तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ? और ये सब क्या है? तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेम साहब वो सांप। साहब, निखिल निखिल को क्या हुआ? निखिल ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं मालकिन, सांप बिल्कुल ठीक है। मालकिन, सांप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। तुम्हारा दिमाग खराब है? निखिल तुम्हारे साथ ऐसा कर भी नहीं सकते। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता था आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए। निखिल ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम घबराओ मत, उसे तो मैं बताती हूँ वैसा कर भी कैसे सकते हैं तुम्हारे साथ। निखिल निखिल बाहर आओ। निखिल क्या हुआ शिखा, क्यों चिल्ला रही हो यार? मैं सो रहा था। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ, क्या किया तुमने? हालत देखिए उसकी, तुमने क्या हालत बना दिया उसकी। अरे कम से कम नौकरानी को तो छोड़ देते निखिल। शिखा तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो यार? मैं तो अंदर आराम से सो रहा था, मैंने क्या किया? और ये शांति की हालत क्या हो रखी है? और ये रो क्यों रही है यार? क्या हुआ? अरे रोई ने तो क्या करे बेचारी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी गिरी हुई हरकत की तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल। इतना गिर सकते हो तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शिखा यार तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं शांति के साथ कभी कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम कह रही हो मैंने इसके साथ जबरदस्ती की है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? अरे शांति तुम ही बताओ ना इसको, तुम ही कुछ बोलो। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना तुम्हें, सबूत है मेरे पास इस चीज का। क्या है ये सब? हाँ, ये तुम ही हो ना? ये कौन है? तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? हाँ शिखा ये तो मैं ही हूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिखा ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। यार मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विश्वास के काबिल तुम बचे नहीं हो, और जो देखना था मैंने देख लिया है। और हाँ, अब ना मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और वैसे भी मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और बहुत जल्दी शादी भी करने वाली हूँ उससे। मुझे वैसे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए था, और अब तो मेरे पास रीजन भी है। और हाँ, रही प्रॉपर्टीज की बात ना, तो वो मुझे इजीली मिल जाएगी तुमसे, क्योंकि जब मैं पुलिस वालों को बताऊंगी ना इस हरकत के बारे में, तो वो मेरा ही साथ देंगे, ना कि तुम्हारा। समझे तुम? शिखा तुम्हारा चक्कर बाहर किसी और के साथ चल रहा है, और इस बात का मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी की, तुम्हें अपना सब कुछ माना, और तुमने किसी और के लिए मुझे धोखा दे दिया। अरे ये पैसा प्रॉपर्टी सब हम दोनों का ही तो था। एक बार तुमने कह दिया होता सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर देता, पर मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? इतना प्यार किया मैंने तुम्हें, और तुमने इसके बदले में छी। शर्म की बात तुम कर रहे हो निखिल? अरे रहने दो। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और ये डिवोर्स की बात तो बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। तुम्हें जिसके साथ रहना है, जिसके साथ मुंह मारना है मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाड़ में जाओ तुम। पकड़ो अपना फोन। शिखा शिखा शांति तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया क्यों? मैं कभी सपने में भी तुम्हारे साथ ये सब करने की सोच भी नहीं सकता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साहब मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया, मुझे कभी गलत नजरों से भी नहीं देखा, पर ये करना मेरी मजबूरी थी साहब। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? साहब मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। आपको याद है जब घर में चोरी होती है या आपके पैसे गायब होते हैं, वो सारी ज्वेलरी, वो सारे पैसे मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को देती है। मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना था। अरे रुको तो सही। हाँ, मिल गए पैसे। अरे हाँ, पूरे पैसे हैं, तुम टेंशन मत लो। अरे नहीं पता चलेगा मेरे पति को, और वैसे भी मेरा पति बहुत भोला है। हाँ मैं जानती हूँ जब पैसे गायब हो जाएंगे तो वो पूछेगा कि पैसे कहाँ गए, पर जवाब है मेरे पास।
हाँ, मैं बोल दूंगी कि सारे पैसे नौकरानी ने चुरा लिए हैं, उसके बाद क्या? ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम ऐसे ही वैसे चुराते रहेंगे, हम उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तुम फटाफट पार्क में आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मैं वहीं आ रही हूँ, ठीक है? बाय। तो बस साहब, मैंने ये सब इसीलिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कुछ गलत हो। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी साहब। शांति, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम मुझे खुद अपने मुंह से बताती ये सारी बात तो शायद मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होता। पर जब शिखा ने मुझे सब कुछ बताया तो मुझे उसकी बातों पे यकीन हो गया। और मेरे साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया, मुझे तो समझ ही नहीं आता कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में। हो सकता है तुम्हारा तरीका गलत था, पर तुम्हारी नीयत नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं अंधेरे में रहता, और पता नहीं मुझे जिंदगी भर इस सच्चाई का पता चलता भी या नहीं। खैर, कोई बात नहीं। शिखा तो अब मुझे छोड़ के जा चुकी है, और अब मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संभाल लूंगा मैं अपने आप को। और तुम अपने घर जाओ। अरे ये कौन था जो मैम को थप्पड़ मार के गया? इसको तो अरे तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। जी मैम, आप इसे पकड़िए। सुनिए, अब देखिए, जो अभी आपको थप्पड़ मार के गए ना, वो मेरे ही हस्बैंड थे। उन्हें मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगवाने की? देखिए, ये मैंने मजबूरी में कराया, कोई खुशी से नहीं करवाया। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझे थप्पड़ तक लगवा दिया? तो तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। अरे एक एसडीएम के ऊपर हाथ उठवाया तुमने, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, मुझे पता है, लेकिन जो आपकी असिस्टेंट थी ना, उसने इस पानी में जहर मिलाया हुआ था आपके लिए, ताकि आप उसके रास्ते से हट जाओ। इसलिए मैंने ये सब करवाया। क्या बकवास करे जा रही हो? और तुम झूठ बोल रही हो। अरे गलती तुम्हारी है और इल्जाम उनके ऊपर डाल रही हो। वो पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी, और मैं जानती थी भला आप मेरी बात पे यकीन क्यों करेंगी, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। ये देखिए। ये जो नई एसडीएम आई है ना, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। ना ही ये रिश्वत लेती है और ना ही लेने देती है। इसकी वजह से ना हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। पता नहीं अपने आप को इतनी ईमानदार क्यों समझती है। हाँ मैम, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे तो अच्छे पहले वाले एसडीएम थे, वो कम से कम हमें ना ऊपर की कमाई करने देते थे। मैडम, बच्चों की फीस इतनी हो गई है ना, बिल्कुल सैलरी से तो गुजारा ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, आज ना मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। प्लानिंग? मैडम जी, कैसी प्लानिंग? ये पकड़ो। सुनो लक्ष्य, वो देखो, वो कुछ बात कर रहे हैं। ये गोली देख रहे हो तुम? अगर इस गोली का एक कतरा भी किसी के शरीर में चला गया ना, तो उसका उसी टाइम काम तमाम। और मैं ये गोली ना मैम की बोतल में मिलाऊंगी। अरे मैम, लेकिन अगर मैम को पता चल गया कि ऐसा हमने किया है तो? एक बात बताओ, मैम को कौन बताएगा? तुम बताओगे, और मैं तो बताने से रही। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस मैम को तो ना रास्ते से हटाना पड़ेगा। ढक्कन खोलो। जी। ये गोली गई इसके अंदर। अब बाकी का काम तुम्हारा। ये पानी ना मैम को पिला देना। ठीक है मैम। ठीक है, चलो। यार, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, तू ना वीडियो बनाइयो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे करना, ठीक है? ठीक है। और इसलिए मैंने ये सब कराया, क्योंकि वो तो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो दोनों मुझे मारना चाहते हैं।
देखिए, क्योंकि ना आप रिश्वत लेती हैं और ना किसी को लेने देती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि आपको रास्ते से ही हटाया जाए, तो इन्होंने ये सब प्लान बनाया। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारा तरीका गलत था, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। प्लीज हमें माफ कर देना, और हो सके तो ये पानी मत पीना। मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें माफ तभी करूंगी जब तुम मेरा एक काम करोगी। कैसा काम? मैम वो तो बहुत तेज निकला। कोई बात नहीं, छोड़ इसे। चल देखते हैं मैम ने पानी पिया या नहीं। हाँ मैम चलिए। मैम, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला। भाग गया? कोई बात नहीं, भाग जाने दो। अरे कहाँ भागेगा, पकड़ा जाएगा। तुम लोग काफी थक गए हो, ये लो पानी पियो। नहीं नहीं मैम, हम आपकी बोतल से कैसे पानी पी सकते हैं? नहीं, हमें पानी नहीं पीना। अरे तुम इतनी दूर से भाग के वापस आए हो, और गर्मी कितनी हो रखी है, प्यास तो लगी होगी ना। ये लो पानी पियो। अरे नहीं मैम, हमें प्यास नहीं लगी, और वैसे भी हम आपकी बोतल से पानी कैसे पी सकते हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम भला मेरी बोतल से पानी क्यों पियोगे? क्योंकि मेरी बोतल में तो जहर मिला है। जहर? मैम हमें बताओ, आपकी बोतल में किसने जहर मिलाया? हम उसको ना ढूंढ के लाएंगे। हाँ हाँ मैम, आप बताइए किसने जहर मिलाया? इस पानी में जहर और किसी ने नहीं, बल्कि तुम दोनों ने मिलाया है, क्योंकि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। अरे मैम, हम क्यों मिलाएंगे आपके पानी में जहर? और आप हमारी मैम है, हम आपके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते मैम। आपको जिसने भी बताया ना, झूठ बोला है। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ मैम, आपको सब कुछ पता लग गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपकी वजह से ना हम दोनों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना ही आप रिश्वत लेती हो और ना ही हम दोनों को लेने देती हो। और वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब हमने किया है। अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? अरे बिना सबूत के मैं कोई काम नहीं करती। यकीन नहीं है ना? वो देखो, मैंने तुम्हारा वीडियो बनवाया है। अब सबूत भी है मेरे पास, और ये भी है। वी आर सो सॉरी मैम, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैम देखिए, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं बस थोड़े से लालच में आ गया। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, पहले तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। जरा से लालच के चक्कर में तुम दोनों मुझे मारना चाहते थे। अरे तुम दोनों को तो माफ मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम दोनों को मैं जेल भेजूंगी, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम दोनों। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एक लास्ट चांस दे दीजिए। हम आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, अरे कल तुम किसी और को मारने की कोशिश करोगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आती ही होगी। मैम देखिए, हमारी बात सुनिए मैम। Yeah, I'm doing my work right now. I call you later. सुनो। जी मैम साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैंने अभी अभी सुना तुम किसी से इंग्लिश में बात कर रही थी। तुम्हें पता भी है जो भी कुछ तुमने बोला उसका मतलब क्या है? जी मैम, मुझे पता है। उसका मतलब है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। पर एक बात पूछूं तुमसे, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम देखा है। वो क्या है ना, पहले यहाँ पे मेरे पापा जी जॉब करते थे और अब उनकी जगह मैं करती हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पापा की जगह यहाँ काम करती हो?
पर तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकती हो, यहाँ काम क्यों कर रही हो? यस मैम, इससे पहले ना मैं एमएनसी में जॉब करती थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन दिवाली से पहले उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना था और उसमें से एक मैं भी थी। और फिर पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि वो घर पे रेस्ट कर लेंगे और मैं यहाँ उनकी जगह काम कर लूँगी। और मुझे ये काम करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि घर के खर्चे इतने हैं, उनकी दवाई हो जाती है, घर का खर्चा है, तो बस इसलिए। देखो, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, पर तुम इस तरह से यहाँ गार्ड की नौकरी कर रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। अगर तुम किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करोगी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और वैसे भी लड़की होकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना ये ठीक नहीं लगता। देखिए मैम, लड़की हो या लड़का हो, काम तो काम ही होता है ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। और वैसे भी मैंने तो बचपन से ही देखा है, हमारे पापा ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके ही हमें इतना बड़ा किया, हमें पाला पोसा। हालांकि ये जो सक्सेसफुल है आज उन्हीं की वजह से ही, तो उन्हीं की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। और आज जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनका साथ देना चाहिए, ना कि ये छोटा बड़ा काम देखना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता तो आज मेरी जगह वो होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है, काम नहीं। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो वाकई में बहुत अच्छी है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं। पर बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा ना, हमारी कंपनी भी टेक कंपनी है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था ना तो मैंने बता दिया। और हाँ, हमारी कंपनी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी खाली है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। श्योर मैम, व्हाई नॉट, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और देखना, मैं ये इंटरव्यू भी क्रैक कर लूँगी और उसके बाद मैं पूरे दिल से काम करूँगी, पूरी लगन के साथ। तो ठीक है, कल तुम ठीक 9 बजे आ जाना, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करने के लायक हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ज़रूर दूँगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, मैं कल पूरे टाइम से आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। गोलू। ठीक है गोलू, तो कल ठीक 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ, तुम तो वही हो ना जो मेरे पास कोचिंग क्लास के लिए आए थे? जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। फिर तुम आए क्यों नहीं? क्या मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ नहीं आया? अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बल्कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। वो तो मेरी ही कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से मैं आ नहीं पाया। अरे पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम पढ़ने के लिए नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। पापा, तासरी। हाँ बेटा। वो मुझे ना 5,000 रुपए दे दो, कोचिंग की फीस भरनी है। कोचिंग की फीस 5,000 रुपये? अरे बेटा, मैं 5,000 रुपये कहाँ से लाऊं? मेरे को तो ये 500 रुपये भी नहीं बचते। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है बेटा। अब हर जगह दुकानदारी हो रही है सबकी, बहुत महंगाई है बेटा, बड़ा कड़ा खर्चा। अब नहीं, 5,000 रुपये मेरे बस की नहीं है बेटा। अब तू एक काम कर, अब तू बड़ा हो गया, समझदार है, तो कहीं नौकरी लग जा बेटा और मेरा हाथ बटा। अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है कमाना। बस मैंने की एक बात, एक साहब से बात की है, अब तो नौकरी लग जा बेटा। बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है बेटा। मैं कहाँ से 5,000 लाऊं? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, आपने मुझे अभी 5,000 रुपये दे दो, अगली बार से मैं खुद देख लूंगा। बेटा तू ठीक कह रहा है, लेकिन मन तो मेरा भी करता है मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई लिखे और बड़ा अफसर बने, पर क्या करें, बात तो पैसे की है। पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। बस अब तू मेरा हाथ बटा और नौकरी लग जा बेटा, बस। मैम, पापा घर में इतना ही कमाते हैं,
जिससे घर का खर्चा चल पाए। इसलिए पापा ने मुझसे कहा कि तू तू कुछ काम देख ले। और मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास फीस ही नहीं होती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे जॉब कर ली। अब कुछ पैसे घर पे दे देता हूँ और कुछ पैसे बचा लेता हूँ, जिससे मैं बुक्स वगैरह खरीद लेता हूँ। और हाँ मैं कोचिंग के लिए भी पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूँ, इस देश के लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ। पर मैं क्या करूँ, ये गरीबी है ना, ये गरीबी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अरे तुम तो बहुत बेकार स्टूडेंट हो। मुझे लगा कि तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आओगे। अगर तुमने मुझे बताया होता अपनी सिचुएशन के बारे में, तो मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देती। मदद? पर मैम कैसी मदद? अरे मैं एक टीचर हूँ और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, और तुम पढ़ाई के लिए ये काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हें जिस भी बुक की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। पर मैम मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है अभी। अरे तो तुमसे फीस कौन मांग रहा है? तुम्हें फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये तो समाज ने पढ़ाई को बिजनेस बना रखा है। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ। मुझे तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तुम फीस की चिंता मत करो, तुम बस मेरे पास आ जाना। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो और समाज में कुछ अच्छा काम करो, और जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो मेरी फीस चुका देना। हाँ मैम, मैं जरूर ऐसा करूंगा। आप देखना, मैं एक बड़ा आदमी जरूर बन के दिखाऊंगा और आपका और अपने घर का नाम रोशन करूंगा। हाँ बेटा, जरूर करना। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ से छुट्टी किस टाइम होती है? 5 बजे। 5 बजे मेरे यहाँ से छुट्टी हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ से छुट्टी होने के बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। जी मैम, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि पढ़ाई लिखाई पे सबका अधिकार है। अगर आपके आसपास ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनकी पढ़ाई में मदद जरूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।